ये वज्र गुणन विधि किसको हल करने की विधि है? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये क्या है? किसको हल करने की विधि है? हाँ, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण होता है, ठीक है ना? चलो हल करने की विधि हम लोग जानते हैं, एकदम कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, पहले x y और मतलब अचर पद में से कौन पहले आया है? बोलो, x आया है। तब कौन आया है? y आया है। और तब कौन आया है? तो c अचर है ना। अब प्लस माइनस प्लस, ये हम अपने से ऐड किए हैं, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा। क्यों? रोचक और सही बनाने के लिए, कि समझ में आ जाए तुरंत। क्या होगा? बस यही इतना ट्रिक याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। अब करना क्या है, तो जो x है y है और एक क्या है? अचर पद है। तो जब x की बात करेंगे तो x को ढक देंगे। x जब ढक दिया हमने तो क्या दिखाई दे रहा है? ये ऊपर का दो और नीचे का दो पद दिखाई दे रहा है, और इसको क्रॉस करेंगे और हमेशा ही बाएं से चलेंगे। समझ में आ रहा है? हमेशा क्या करेंगे? तो b1c2 और माइनस सब में रहेगा c1b2, c1b2। समझ में आ रहा है? b1 पहले इसको हमने ढक दिया तो सबसे बाएं कौन है? b1 है ना, और ऊपर पहले नीचे बाद में। तो b1c2 और इसके बाद क्या हुआ? c1b2। ये हो गया, एक हो गया। अब y जब आएगा तो y को ढक लेंगे, और बाएं से क्या दिख रहा है? बोलो, a1c2 माइनस माइनस c1a2 इसके बाद अचर पे आए तो इसको ढक दिए, ठीक है? तो क्या दिखाई दे रहा है? a1b2 माइनस माइनस b1a2 माइनस b1a2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से चलो, यहां है x, यहां है y और यहां है 1। हाँ, अभी होगा, और इसमें सब में बराबर रहेगा। माइनस यहां प्लस से चलेगा, प्लस माइनस प्लस, और ये सब बराबर का चिन्ह रहेगा, ठीक है? अब इसके लिए पहले इसको हम क्या करते हैं? ढक देते हैं। इसको हम ढक देते हैं, ठीक है? तो क्या दिख रहा है हमें? b1c2, तो यहां लिखेंगे b1c2। अब माइनस लिखना है सब में c1b2। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जब इसको ये आ गया c1b2, तो ये बीच वाले को हमने ढक दिया। बराबर का तो है, ये है यहां a1c2 माइनस c1a2। अब इसको हमने ढक दिया, a1b2 माइनस b1 yx। कहा yx है? नहीं है जा, yx नहीं है। अभी आपन दिमाग मत लगाओ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये हम जानना चाह रहे हैं। ये गुणांक का केवल खेला है, ये करना आ गया तो समझो कि तुमको वज्र गुणन विधि आ गया। और बुक में कभी इधर से है, कभी इधर से है, कभी इधर से, तो वो समझ में जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ये जो है कि हमेशा बाएं से ही चलना है, ये कुछ बेटर है कि नहीं है? और जिसका लिखना है उसको ढक देना है, जिसका नहीं लिखना है उसको
नहीं ढकना है। इस तरह से ये हो गया। अब इसको अगर ढकते हैं तो यहां से लेंगे B1 C2 माइनस C1 B2, इसको कर दिए A1 C2 माइनस C1 A2, इसको ढक दिए तो B1 कहां से A1 B2 माइनस B1 A2, एक प्लस एक माइनस एक प्लस और बराबर सब में रहेगा। तो अब ये हो गया रूल। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको इससे बराबर कर देंगे और एक बार इसको इससे बराबर कर देंगे। मतलब एक बार ले लेंगे x बटा, ये है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, यहां संख्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, -4 रहेगा A1 और B1 के जगह पर, ठीक है ना। तो ये एक बार ले लेंगे B1 C2 माइनस C1 B2 बराबर, एक बार एक बटा वाला ले लेंगे A1 B2 माइनस B1 A2, एक बार ये ले लेंगे और एक बार ले लेंगे y वाला A1 माइनस y, ठीक है, माइनस y अब बटा A1 C2 माइनस C1 A2 अब बराबर एक बटा A1 B2 माइनस B1 A2। दोनों को हल करेंगे x और इसको करेंगे x का मान निकल जाएगा, इसको करेंगे y का मान निकल जाएगा। यही है वज्र गुणन विधि का नियम। समझ में आ रहा है ना। एक उदाहरण देंगे बन जाएगा। चलो पहले इसको बनाओ, लिखो पहले इसको, तब एक उदाहरण से समझाते हैं। हो गया। तीनों तो इसको लोगे तो x y दोनों आ जाएगा ना, इसमें x या y कुछ नहीं है, इसीलिए x को इसके साथ लोगे तो x का मान निकल जाएगा और y को इसके साथ लोगे तो y का निकल जाएगा। अगर इसको भी चाहो तो ले सकते हो, तीनों बराबर है, लेकिन फिर x y अब के पद में आ जाएगा। जिसको प्लस माइनस के गुणा पर कमांड है
उसको इसमें मिस्टेक नहीं होने वाला है। और जिसको ये दिक्कत है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, उसको समस्या है इसमें, है तो आता है ना। माइनस से आप प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस है, माइनस है। माइनस बहुत खतरनाक है। जैसे एक बूंद गंगाजल पड़ गया तो सौंसे लोटा क्या हो जाएगा, गंगाजल हो जाएगा। तो माइनस वही है, लेकिन वही माइनस माइनस जब लड़ जाए तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। नहीं तो माइनस कहीं भी एक वो आ गया तो कतनो प्लस है सबको माइनस बना देगा, गुणा अगर कर दिया गया तब। चलो ये लिखा गया ना। चलो अब उदाहरण जब लेंगे ना तब एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उदाहरण में कोई दूसरा नहीं लेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम लोग बनाए हैं विलोपन विधि से। क्या है प्रश्न, उदाहरण, x प्लस वाई बराबर 5, ऐसे है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा के लिखना है। तो हो गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 2x, एक सोझ पर हम लिखते हैं, यहां हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। चलो देखो, यहां हम लेंगे वज्र गुणन विधि से। तो क्या तरीका है लिखने का, x बटा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम लिखते हैं जान के, माइनस y बटा 1 बटा, लग गया घाटा, पूरा हो गया। ठीक है। अब देखो हमें लेना है x वाले को, ठीक है ना। तो x वाले को छोड़कर चिन्ह के साथ हम यहां एक चेक बॉक्स बना देते हैं और गुणा कर देते हैं समझने के लिए। समझ में रहा है। तो यहां पर अब देखो, यहां कहां से चलेंगे, x वाला तो हमें छोड़ना है, तो यहां से था ना, क्या होगा, यहां पर एक छुपा हुआ है, तो 1 माइनस 4 कि 1 गुणा माइनस 4, हाँ 1 गुणा माइनस 4। देखो ध्यान से, अब माइनस का चिन्ह यहां देना है। अब माइनस 5 गुणा माइनस 3, क्या, माइनस 5 गुणा माइनस 3। ये इधर से बाएं से हमेशा चलना, इसको छोड़ दिए ढक दिए तो ये आया ना ऐसे, तो 1 4 अब माइनस 5 माइनस 3 हो गया। ये सावधान रहना है, एक कंप्लीट हो गया। अब तो अब इसको छोड़ना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, छोड़ना है, इसको छोड़ देना है। तो यहां क्या है, यहां तो एक छिपा हुआ है ना, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो अब देखो 1 गुणा, इसको ढक दिया गया तो 1 गुणा माइनस 4, क्योंकि हमेशा बाएं से ही लेना है। 1 गुणा माइनस 4 माइनस माइनस 5 गुणा 2। समझ में आ रहा है, हैं? ठीक है। अब इसको छोड़ना है, इसको, तो इसको छोड़ना है मतलब क्या करना है, इसको ले लेते हैं यहां से। तो क्या होगा, 1 गुणा माइनस 3 माइनस 1 गुणा, 1 गुणा माइनस कहां, 2 में माइनस है, 1 गुणा 2। ठीक है।
चलो अब ये एक बार मिला लेना है सही है कि नहीं है, तो हम लोगों ने सब मिलजुल के किया है तो सही ही होगा। अब करते हैं यहां पर x बटा ये क्या हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस प्लस, अब फिर हो गया माइनस 5 तिया 15 बराबर माइनस y। किताब में देखोगे ये माइनस नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका बाएं से दाएं दाएं से बाएं है, हम लोगों ने केवल बाएं से ही एडजस्ट किया है, आसान तरीका है याद रखने का। -4 प्लस 10 माइनस माइनस एक है, हो गया ना, अब बराबर 1 बटा, समझ में आ रहा है सबको। अब x बटा, इसको क्लियर कर लो, -19 माइनस y बटा 6 1 बटा -5 हो गया। अब चलो करते हैं, इसको जो है यहां पर, यहां से इसके बराबर करते हैं। जब x बटा -19 बराबर 1 बटा -5, तो क्या होगा -5x बराबर -19 होगा कि नहीं, बोलो। तिर्यक गुणन में x बराबर -19 बटा -5, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया, आया था कि नहीं, आया था ना, देख लो 19/5 आया है, पहला है पिछला का, चलो ना ठीक है। ये अब जब -y बटा 6 बराबर आया है ना उतना, ठीक है, देख लेने से ये हो जाता है कि हम लोग सही बनाए हैं। 1 बटा -5, अब देखो क्या होने वाला है, अब देखो क्या होगा बताओ तो, इतना बराबर इतना लिए हैं, क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5y बराबर 6 गुना 1, 6 गुना 1 क्या हो गया 6, तो y बराबर 6/5 आया है ना। तो इसमें यहीं पे समस्या है, बाकी ये इतना जल्दी बन जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसमें कोई मान नहीं रखना होता है, x बराबर y बराबर आ गया ना। यहां जो करना सीख गया उसका वज्र गुणन विधि क्लियर है।